आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने इंडस्ट्री में एक ऐसा किरदार निभाया है जिस किरदार को इस इंडस्ट्री में सालों तक याद किया जाएगा। ये सिर्फ किरदार नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका है। इस किरदार की अपनी फैन फॉलोइंग है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस शख्स ने इस किरदार को निभाया, उस शख्स की पहचान हमेशा छुपाई गई। उन्हें वो क्रेडिट नहीं दिया गया। ये एक शर्त थी उनके इस काम की जो वो कभी नहीं बोल पाए लोगों के बीच, और आज वो दुनिया में नहीं है तो सब तरफ कहा जा रहा है कि ये किरदार तो इन्होंने निभाया था। किरदार है जादू का। कोई मिल गया फिल्म में जो जादू था वो किरदार, और एक्टर है इंद्रवदन पुरोहित। इस एक्टर का नाम किसी ने नहीं सुना और किसी को नहीं पता कि ये एक्टर क्या करते हैं, लेकिन जैसे ही जादू का नाम आता है तो सब पहचान जाते हैं कि हाँ, जादू को हमने कोई मिल गया में देखा था। इंद्रवदन पुरोहित ही थे जिन्होंने कोई मिल गया फिल्म में वो जादू का किरदार निभाया था। हालांकि वो पूरे कॉस्ट्यूम में ढके हुए थे। उस कॉस्ट्यूम को कैरी करने वाले एक्टर इंद्रवदन पुरोहित थे। सबसे बड़ी बात ये कि फिल्म इतनी बड़ी हिट, कैरेक्टर इतना बड़ा हिट, लेकिन उसके बावजूद क्यों राकेश रोशन, जो कि इस फिल्म के मेकर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने ऋतिक को फेम दिलवाई इस फिल्म से, प्रीति जिंटा को फेम मिली, लेकिन कभी भी इंद्रवदन पुरोहित को सामने लाकर क्यों नहीं खड़ा किया गया कि ये है वो शख्स जिसने जादू का कॉस्ट्यूम पहना और सबको अपना फैन बनाया। इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन शायद ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, इसीलिए जीते जी इंद्रवदन पुरोहित कभी ये बात कह ही नहीं पाए कि वो जो कोई मिल गया फिल्म में जादू का किरदार निभाया था, जो कॉस्ट्यूम पहनकर, उस कॉस्ट्यूम के अंदर जो आदमी था वो मैं था। अगर ऐसा हो जाता तो शायद उन्हें करियर में कुछ और भी फिल्में मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात, इंद्रवदन पुरोहित इंडस्ट्री में कोई नए नहीं थे। वो इंडस्ट्री में 50 सालों से काम कर रहे थे। 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें हिंदी, गुजराती और दूसरी रीजनल फिल्में शामिल है। उन्होंने नगीना, वीराना, बोल राधा बोल और दरार जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इंद्रवदन की हाइट कम थी। यही कारण है कि फिल्मों में जब भी किसी डॉफ की ज़रूरत होती थी या किसी कॉमेडी किरदार की ज़रूरत होती थी तो उन्हें ही कास्ट किया जाता था। जिस वक्त राकेश रोशन कोई मिल गया फिल्म बना रहे थे, तब उन्होंने काफ़ी लोगों को इस जादू के किरदार के लिए ऑडिशन किया था जो उस कॉस्ट्यूम में फिट हो पाए। तब फाइनली इंद्रवदन को सेलेक्ट किया गया, लेकिन पहले ही दिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के तुरंत बाद उनकी शूटिंग शुरू हो गई। इंद्रवदन को अपना बहुत सारा वेट घटाना पड़ा क्योंकि वो अदरवाइज कॉस्ट्यूम में फिट नहीं होते, और जिस तरह का वो कॉस्ट्यूम था उसमें सांस लेने में तकलीफ होती। यही कारण है कि कोई फिट आदमी जो अचानक से सफोकेट ना फील करता हो, उसे ही इस कॉस्ट्यूम में डाला जा सकता था। राकेश रोशन ने इंद्रवदन को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उन्हें अगले कुछ महीनों में वेट घटाने के लिए कहा गया। जहाँ तक बात है जादू के कॉस्ट्यूम की, तो ये कॉस्ट्यूम ऑस्ट्रेलिया से बनवाया गया था। 1 करोड़ रुपए की कीमत का ये कॉस्ट्यूम था। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जेम्स कॉलनर ने इस कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था, और इसी कॉस्ट्यूम में 3 महीनों तक इंद्रवदन ने जादू के किरदार की शूटिंग की। 8 से 10 घंटे वो इसी कॉस्ट्यूम में रहा करते थे। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि कॉस्ट्यूम में वेंटिलेशन की दिक्कत थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। यही कारण है कि जैसे ही एक सीन शूट हो जाता, उसके बाद इंद्रवदन कुछ देर के लिए कॉस्ट्यूम उतारते और प्रॉपर सांस लेते। कम ही लोग जानते हैं कि टीवी के पॉपुलर शो बालवीर में भी हमें इंद्रवदन नजर आए थे। उन्होंने डूबा डूबा का किरदार निभाया था। इसके अलावा टीवी का टॉप टीआरपी बटोरने वाला शो तारक मेहता का भी वो हिस्सा बन चुके हैं। इस शो में वो कुछ एपिसोड्स में नजर आए थे दयाबेन के डिस्टेंट रिलेटिव के रूप में। जहां कोई मिल गया फिल्म का हर एक किरदार पॉपुलर हुआ, वहीं इंद्रवदन को कोई जान ही नहीं पाया, क्योंकि उन्हें ये बात कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए खुद राकेश रोशन ने ही कहा था। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि काश राकेश रोशन कोई मिल गया कि 10th एनिवर्सरी पर या 8th एनिवर्सरी पर इंद्रवदन को दुनिया के सामने लाते। शायद उन्हें इंडस्ट्री में 2 काम ज़्यादा मिल जाते, शायद थोड़ी फेम जिस किरदार को उन्होंने निभाया उससे उन्हें भी मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इंद्रवदन जादू वाली फेम को एंजॉय कर पाते। उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। ईयर 2014 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इंद्रवदन की तबीयत बिगड़ी
और फिर उनकी डेथ हो गई। उनके पीछे उनकी वाइफ और उनके बच्चे रहे। उनकी वाइफ भी एक फिल्म एक्ट्रेस है जिसने कई सारी रीजनल फिल्मों में काम किया है। तो कई बार बॉलीवुड में ऐसा भी होता है जब किरदार के कॉस्ट्यूम की कीमत इंसान की कीमत से ज़्यादा होती है। और यही कहानी है इंद्रवदन की, जिन्होंने जादू का किरदार निभाया था। काश ये इंडस्ट्री उन्हें जीते जी ये क्रेडिट दे पाती, ये कहानी काश तब सामने आती।